बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर साहबा, जनाब सदर तकरीब, जनाब मेहमान खुसूसी, मौजूदीन मेहमान ग्रामी और अहलियान कोकन, अस्सलाम वालेकुम। जब यहाँ कोकन के सपूतों का जिक्र हो रहा था तो मुझे ज़ाती तौर पर खुशी भी हुई और एक मलाल ये भी रहा कि कहीं साहिर शेवी साहब का जिक्र नहीं हुआ। वो 3 रिसालों के मुदीर हैं और 50 से ज़ायद किताबों का मुसन्नफ़ और उन पर डॉक्टरेट का मुकाला भी तकमील हो चुका है। साहिर शेवी साहब ने एक वजीफ़ा सुनाया था कि दिल्ली में कोई जालसाज था जो जाली नोट छापता था। कहीं गलती से उससे 15 के नोट छप गए। उसने सोचा 5 के तो होते हैं, 10 के भी होते हैं, अब ये 15 के दिल्ली में पकड़े जाएंगे। उसने कहा कहीं जाऊंगा गांव की तरफ तो वहाँ चला दूंगा। उसका कोकन के एक गांव में जाना हुआ। उसने कहा यार ये 15 का चेंज मिल जाएगा। दुकानदार ने नोट देखा और कहा यार साहब 14 मिलेगा। उसने हिसाब लगाया, चलो एक का ये सारा कोई बात नहीं, दे दो। तो दुकानदार ने 7 के 2 निकाल के दे दिए। जाल साहब ने कहा मियाँ 7 का नोट कहाँ होता है, मैं दिल्ली से आया हूँ। उसने कहा दिल्ली वालों को बता देना अगर तुम 15 का छाप सकते तो हम 7 का रखें। जनाब अयूब कासिम करजीकर साहब से मेरा ज़ाती मोहब्बत का रिश्ता है। उनकी किताब की तकरीब रनमाई की एक कामयाबी देखकर मुझे ज़ाती तौर पर खुशी भी हो रही है। उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ सतरें अर्ज़ करता हूँ। जनाब अयूब कासिम करजीकर से मेरी बाकायदा मुलाकातें कम और इत्तफाक़िया मुलाकातें ज़्यादा हैं। कोई 4 बरस कबल एक सुबह अजीज़ी अफरोज़ आलम के यहाँ गया तो अयूब कासिम साहब वहाँ तशरीफ़ रखते थे। वहाँ से मैंने भारत के सफारतखाने का रुख किया, देखा कि करजीकर साहब वहाँ भी मौजूद थे। फिर मुझे चंद अशिया की ख़रीदारी के लिए फ़हील जाना था। हस्बे साबिक़ करजीकर साहब से फ़हील में भी सामना था। इसी शाम एक दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़कर हवालात जा पहुंचा। मैं दोस्त से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहता था, मगर इस ख्याल में रोक लिया कि एक दिन में करजीकर साहब से 3 मुलाकातें काफ़ी हैं, वरना कुछ बैद नहीं कि ये हवालात में भी मौजूद पाए। अयूब करजीकर साहब खुश मिजाज और पुरजोश शख्सियत हैं। रोज़गार के मामले और अहबाब के मामलात में सरगर्म रहते हैं। दोस्तों के बाद मामलात का आगाज़ ही करजीकर साहब की कार्रवाइयों से होता है। आप लगाई बुझाई जैसी कोई हरकत नहीं करते, सिर्फ लगाई लगाई खेलते हैं। सुबह सवेरे से रात गए तक सफ़र में रहते हैं। कुवैत की सड़कों, गलियों, मार्केटों वगैरह के बारे में कुवैती महकमों से ज़्यादा मालूमात रखते हैं। आप किसी जगह टिक कर कम ही बैठते हैं, लहू गर्म रखने के बहाने मुसलसल सफ़र करते रहते हैं। कुछ अर्सा कबल करजीकर साहब आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए भारत गए। वापसी की खबर मिली तो मैंने फ़ोन पर मिजाज पुरसी करते हुए खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में तसल्ली बख्श जवाब दिया, जी बिल्कुल ठीक है। पहले कुछ धुंधला दिखता था, अब सब कुछ धुंधला दिखता है। आप शायरी की तमाम असनाफ पर तबाज़माई करते रहते हैं, लेकिन मुशायरों में हमेशा मौत से ही खेलते हैं। कुवैत आने से कबल मैंने नूर जहाँ की आवाज़ में फैज़ साहब की नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग इस कसरत से सुनी थी कि मादाम के तरन्नुम, साज़ व आवाज़ का उतार चढ़ाओ, लफ्ज़ियात की अदायगी, अंतरे मुखड़ी इस्ताई का तासुर, सब कुछ ज़हन नशीन हो गया था। कुवैत की अदबी मजालिस में हाज़िरी शुरू हुई तो अयूब करजीकर साहब को हर बार हर जगह मौत से ही खेलते देखा। मेरी मुराद इनकी उस मशहूर गज़ल से है जिसके 2 शेर हैं, इब्तिदाए वफ़ा मौत से खेलना, इश्क की इंतहा मौत से खेलना। बंदिशें तोड़कर तुम भी आ सकते थे, मुझ पे क्या फ़र्ज़ था मौत से खेलना।
आप इतने वालहाना तरन्नुम के साथ मौत से खेलते हैं कि मैं इनके लिए जानबाज शायर का लक़ब तजवीज़ करता हूँ। करजीकर साहब के हाथ में दौलत की लकीर और पैर में सफ़र की लकीरें हैं। शायद यही वजह है कि आप सुबह सवेरे से रात गए तक सफ़र करते हैं, यहाँ के दिनार वहाँ पहुँचाते हैं। रात गए जब थके हारे बिस्तर पर लौटते हैं तो क्या खोया क्या पाया सोचने की हिम्मत ही नहीं रहती। अभी गुजरे दिन की थकान उतरी नहीं कि नया दिन रोशनी का चाबुक लिए चला आता है। इस चल सो चल के चक्कर में करजीकर साहब हंसते खेलते इंसान के बजाय ऑटोमेटिक घड़ी की सुइयां बनकर रह गए, जो रात को सोते समय उतार कर रख दें तो कुछ देर के बाद रुक जाती हैं। सुबह जैसे ही घड़ी को छुआ जाए सुइयां खुद चलना शुरू कर देती हैं। इसकी बातों में इब्ने इंशाअ की नसर की सी शोखी और शायरी में चित्रा सिंह की आवाज़ जैसी बेनाम उदासी है। जहाँ मिलो एक सा हुलिया, जब देखो एक सा लिबास, मौसम बदलते हैं, त्यौहार आते हैं, मगर इस पर कोई रुत असरअंदाज नहीं होती। इसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया, मगर मैं जानता हूँ कि इसने खुद को दूसरों की खातर ऑटोमेटिक घड़ी बना रखा है, अपने लिए कुछ सोचता ही नहीं। सिर्फ अयूब करजीकर ही नहीं, हम सबको इस बात की तरफ ध्यान देना है कि हमारी मुट्ठियों में ज़िंदगी की बर्फ़ पिघलती जाती है। देखते ही देखते बंद मुट्ठी में सिर्फ ठंडक रह जाएगी।